नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे विशेषण क्या होता है और विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा, लेकिन यहाँ पर प्रकार क्या होते हैं, यानी संख्यात्मक दृष्टिकोण से इस वीडियो में विशेषण के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर? सबसे पहले जानते हैं, अगर प्रश्न बनता है और कई बार पूछा गया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। प्रकार में पूछा जाता है तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, और इसी को ही कहते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। दोनों बातें एक ही हैं कि तुलना के आधार पर विशेषण के भेद, या फिर कहें कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। इसका उत्तर होगा 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है उद्देश्य विशेषण और अगला होता है विधेय विशेषण। इसके बाद फिर अगला प्रश्न होता है कि प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर कहे या फिर विशेषण के मुख्यतः भेद पूछे, उत्तर 4 ही होगा। तो यहाँ पर 4 कौन कौन से होते हैं? तो सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ये थे संख्यात्मक दृष्टिकोण से। ठीक है, अन्य एक और पूछा जाता है प्रश्न, आरओ परीक्षा 2010 में पूछा गया कि गुणवाचक विशेषण के कितने रूप हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने रूप हैं? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण के 7 रूप हैं। लेकिन याद रहे, ये 100% आंसर आपको सही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग हैं। 11-12 प्रकार भी देखे गए, लेकिन मुख्य रूप से पूछ रहा है तो 7। आपको बता दें, यहाँ पर ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक है। इसमें प्रश्न जो आरओ को मैंने बताया, इसमें पूछा गया है आरओ में, तो इसमें 6 माना जा रहा है संख्या को। और घटना चक्र इस पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर 7 माना जा रहा है। तो घटना चक्र को वरीयता दे देते हैं, क्योंकि इसमें ये नाम सामान्यतया ज़्यादातर पुस्तकों में मिल रहे हैं, इसलिए आप भी उत्तर इसका क्या माने? 7 मान सकते हैं। बाकी आप ये नहीं कहा जा सकता कि 100%, क्योंकि 6 भी मिल रहा है और 9, 10, 11 इस प्रकार के इसके रूप मिल रहे हैं। कौन कौन से? गुणवाचक। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के 7 रूप कौन कौन से? गुणवाचक, रंगवाचक, आकारवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, दशावाचक, दिशावाचक या द्रष्टव्य। आप ये स्वयं पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद।